ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह। जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 रविवार दिन के 5 बजे का समय। केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चादर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण है, वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है। वहां दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। माँ से कहा था, माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर इसके साथ बात करूंगा। श्री प्रताप आदि ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कह रहे हैं, वे वहां पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हैं, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 मास से कुछ अधिक समय हुआ मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसीलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्म भक्तगण श्री सामाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान है, वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती है। श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं, गाना हो रहा है। इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं।
गुरु जी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलौर उससे शराब बनाता है और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने से पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार का है। बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गंवा न बैठूं। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गई हैं, और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो, वही सत्य है और सब अनित्य है। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हाल के एक हॉल के एक कोने में एक ब्राह्मण भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न बदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। वहां से जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली। ओम अब यो के हो भनी उसी बैठक गर भनेर यहाँ मास्टर महाशय त फरवरी महिनामा आउनुभएको थियो 1882 को। त्योभन्दा अगाडि नै केशवचन्द्र सेनसित श्रीरामकृष्णको साक्षात्कार भएको हो कि कमल कुटीरमा। अब त्यसको सबै डिटेल्स दिनुभएको छ कि, मतलब खासै त्यति धेरै उ छैन। खालि यति गते आउनुभयो, फेरि यति गते आउनुभयो, फेरि यति गते आउनुभयो भनेर त्यसरी दिनुभएको छ। मैले त्यो सबै स्किप गरेँ कि, अङ्ग्रेजीमा पनि छैन। त्यसलाई स्किप गरेर अनि सिधै यसको अस्ति हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, त्यो पढिसक्यौँ। अब अर्को ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको घरमा श्रीरामकृष्ण जानुहुन्छ, त्यो भोलि पढौँला या भोलि। अब यसमा खास अस्ति व्याख्या गरिसकेको हो, व्याख्या गरिसकेको। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीढ्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।